जय हिंद बच्चों। आज वेडनेसडे है, फिर से कम्युनिकेशन की क्लास का दिन है। मैं आज आपके लिए लाया हूं एयरफोर्स के ग्रुप एक्स एंड वाई में कैसे आप फेज 2 को क्लियर करेंगे, GD/SRT में कैसे अपने सिलेक्शन को कंफर्म करेंगे। भाई GD जब 15 बच्चों का होता है तो वो 8 कौन बच्चे होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं, वो 7-8 कौन बच्चे होते हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। अल्टीमेटली 8 सिलेक्शन वाले बच्चों में आने के लिए अंत तक वीडियो देखते रहिए। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। तो बच्चों, एज आई वाज टेलिंग यू कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश कैसे बोलेंगे एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के फेज 2 के एग्जाम में, जहां 2 एग्जाम आपके पास होते हैं, एक GD और एक SRT। हालांकि SRT आपका दोनों भाषाओं में होता है, सिचुएशन रेस्पॉन्डिंग टेस्ट। ये देखिए हमारी क्लास की एक पिक जिसमें आपको कुछ बच्चे चेस्ट नंबर पहनकर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये क्लास है एयरफोर्स एक्स एंड वाई की, GD आदि की। एयरफोर्स एक्स एंड वाई के वो बच्चे जो फेज 1 क्वालिफाई करके फेज 2 के लिए आते हैं, ये उन लोगों की एक क्लास है जिसमें GD का एक सीन आपको दिखाया गया है। तो ग्रुप डिस्कशन के दौरान सबसे पहले आपको आधा मिनट में अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, जैसा कि आप जानते हैं। उस आधा मिनट में अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद आपके पास अगले आधा मिनट में टॉपिक का इंट्रोडक्शन देने का टाइम होता है। सारी एक्टिविटी को बुनियादी रूप से समझने की कोशिश करते हैं। आपके एयरफोर्स के ग्रुप डिस्कशन में आपके पास 15 बच्चों का बैच बनता है। 15 बच्चों का एक एक बैच बनाकर आप लोगों को बुलाया जाता है। अब ये जो 15 बच्चों का एक बैच बनता है, इस 15 बच्चों के बैच में सबसे पहले एक राउंड में बच्चों को बिठा दिया जाता है। यहाँ पर आपके 15 बच्चे इस तरीके से बैठे होते हैं। मान लीजिए 15 बच्चे जब यहाँ बैठे हैं, किसी भी पॉइंट A से ऐसे सर जो आपके होंगे, किसी भी एक बच्चे को चेस्ट नंबर से संबोधित करके कहेंगे आप बोलना शुरू कीजिए। ये बच्चा बोलना शुरू करेगा और वापस इस तक सारे बच्चे 1-1 मिनट के लिए बोलेंगे। अब ये जो आपके पास पहले 1 मिनट का काम है, इसमें क्या है, पहले आधा मिनट में आपको देना है बच्चों अपना इंट्रोडक्शन। वेरी ऑब्वियसली जितना अच्छा इंट्रोडक्शन आप देंगे, आपकी संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। ध्यान रखिए, इस एयरफोर्स के एग्जाम में जो 15 बच्चे फेज 2 के GD के लिए बैठे हुए हैं, उन 15 बच्चों में से एज एन एवरेज 7-8 बच्चों का सिलेक्शन होना है। मतलब 7-8 बच्चे अंदर, 7-8 बच्चे बाहर। अब जिन 7-8 बच्चों का सिलेक्शन होना है, उनमें विशेषता क्या है, जिन 7-8 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, कैसे वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, इस चीज पर फोकस करते हुए आपको ये बात समझनी है कि इस आधा मिनट में जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तो क्या ऐसा बोलें कि आपके ऐसे सर पर आपका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ जाए। इंट्रोडक्शन देते समय 30 सेकेंड्स का टाइम आपके पास होता है, 30 सेकेंड्स। अब 30 सेकेंड्स में सबसे पहली चीज 75 वर्ड्स का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। एज एन एवरेज 70 to 80 आप इसे मान सकते हैं। 75 वर्ड्स का जब आपका इंट्रोडक्शन होगा, आपको ख्याल रखना है, आपको बिल्कुल भी माई सेल्फ से शुरुआत नहीं करनी है। जैसे मेरा नाम गौरव है, अब अगर मैं सेंटेंस बोलूं माई सेल्फ इज गौरव, या मैं बोलूं माई सेल्फ गौरव, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। मुझे इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। माई सेल्फ से अपना नाम बिल्कुल मत बताइए, ग्रामेटिकली गलत होगा। आप अपना नाम कैसे बताएंगे, माई नेम इज एक्स एंड वाई,
दिस इज एक्स एंड वाई, यू आर सीइंग एक्स एंड वाई, ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हैं, या तो आई एम एक्स एंड वाई। उस केस में जिस केस में एक्स एंड वाई हमने यहां नाम के तौर पर ले लिया है। देखो बच्चों 30 सेकंड बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन इसके साथ आपको ख्याल रखना है कि इस 30 सेकंड के लिए भी आप अपने इंट्रोडक्शन को रट कर ना जाएं। इंट्रोडक्शन याद रखिए रटा जा सकता है, लेकिन जब आप वहां पर जीडी के लिए बैठे होंगे, जीडी का जो टॉपिक आपको मिलेगा उसको तो आप पहले से रट के नहीं जा सकते। अब यदि इंट्रोडक्शन बोलने का स्टाइल अलग रहा, जीडी में बोलने का स्टाइल अलग रहा, तो फिर आप नेगेटिवली मार्क हो जाएंगे। इसलिए इंट्रोडक्शन को रट कर नहीं, फील करके जाना है। आप केवल अपना ही परिचय दे रहे हैं ना भाई, पड़ोसी का तो दे नहीं रहे, तो याद करने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन की फॉर्मेट को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 3-4 फॉर्मेट को। जैसे नाम बताना है, माय नेम इज गौरव, आई एम गौरव, दिस इज गौरव, यू आर सीइंग गौरव। ये आप प्रैक्टिस में मेंटेन कर सकते हैं चारों फॉर्मेट। किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पर कांस्टेंट बिल्कुल भी ना रहें, ये आपके लिए नेगेटिव होगा। नाम आपने बता दिया, नाम बताने के बाद अपना नेटिव प्लेस आपको बताना है। क्या बताना है बच्चों? नेटिव प्लेस। बेसिकली आप कहां से हैं? माय नेटिव प्लेस इज डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, आई एम बेसिकली फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। इनमें से किसी भी फॉर्मेट को आप कॉपी कर सकते हैं। याद रखिए आपको इंट्रोडक्शन रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है। रटना नहीं है तो करना क्या है? रटना नहीं है तो आपको एक्चुअली उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे होगी? यदि आप आते हैं हमारे लर्निंग ऐप पर, भाई वर्तमान में ऑफलाइन क्लासेस बंद चल रही हैं, तो जैसे ही आप हमारे लर्निंग ऐप पर आते हैं, लर्निंग ऐप में आपको GD/SRT के लिए अलग से एक लाइव क्लास मिलती है। इस क्लास के दौरान हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं, आपको कॉन्सेप्चुअलाइज्ड करते हैं। और चूंकि ये हमारा लर्निंग ऐप है, ये कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की जगह ही है जहां पर इन कई सारी फैसिलिटीज की सहायता से हम आप लोगों को सिलेक्शन के लेवल तक ले जाते हैं। वापस जिस बात को हम चर्चा कर रहे थे उस पर आते हैं। तो नेटिव प्लेस आपको बताना है दूसरे नंबर पे। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, और ये जो क्वालिफिकेशन आपको बतानी है ये बच्चों टॉप टू बॉटम, अपनी बड़ी क्वालिफिकेशन पहले और छोटी वाली उसके बाद। भाई वेरी ऑफ कोर्स आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो बताइए आई एम डूइंग अंडर ग्रेजुएशन, मतलब यहां कोर्स का नाम लगाइए। आई एम डूइंग BA, BSc, BCom, whatever. I am doing BA from the University of Allahabad. I am in second year. I completed my 12th. ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद क्या आएगा? 12th. I completed 12th from there and there, जहां से भी आपका हुआ है। उसके बाद क्या आएगा? 10th. तो आप टॉप टू बॉटम चलिए अपनी क्वालिफिकेशन बताने के लिए। 30 सेकेंड 70 to 80 वर्ड्स का आपका इंट्रोडक्शन होना है। तो हमने 3 चीजें डिस्कस कर ली। आपने नाम बता दिया, नेटिव प्लेस बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दी। उसके बाद बताइए इन माय फैमिली, बहुत ब्रीफ में, बहुत संक्षेप में फैमिली की डिटेल, पिताजी माताजी। और उसके बाद बताइए व्हाई आई वांट टू जॉइन एयर फोर्स। अब इसके लिए कोई रटी रटाई बात मत बताइए, ये फील करने वाली बात है। यदि आपका दिल लग जाए इस बात में, आप फील कर जाएं कि क्यों आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, केवल पैसा कमाने वाली नौकरी के लिए, या कुछ और भी पैशन है, कुछ और भी जुनून उसके लिए आपके दिल के अंदर है, और भी कोई सपना पिताजी का है जिसको आप वहां प्रूव करने वाले हैं, तब उस चीज को रिलेट कीजिए। थोड़ा रटी हुई चीज नहीं, फील हुई चीज। यदि आप एयरफोर्स ज्वाइन करने जा रहे हैं तो एक रीजन आपके दिल में होना चाहिए ना कि क्यों आपने एयरफोर्स का चुनाव किया। इसलिए इस रटी हुई चीज को छोड़कर एक अपना रीजन डेवलप कीजिए और उस रीजन को वहां पर मेंशन कीजिए। यह हो गया आपका 30 सेकंड का इंट्रोडक्शन। इसके बाद आपके पास 30 सेकंड का समय होता है अपने ग्रुप डिस्कशन।
अपने जीडी में आने के लिए। तो जब आपके पास ग्रुप डिस्कशन का समय होता है 30 सेकंड के जीडी में इंट्रोडक्शन करने के लिए, तो वहां पर जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक का आप इंट्रोडक्शन दीजिए। भाई जैसा कि आप जानते हैं एयरफोर्स के जीडी में आप लोगों को मॉडरेट टॉपिक मिलते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स आपको नहीं मिलते। अब मान लेते हैं कोएजुकेशन आपको टॉपिक मिल गया, तो पहले 30 सेकंड में आप बताइए कोएजुकेशन इज अ सिस्टम वेयर पीपल ऑफ बोथ ऑफ द जेंडर्स रीड टुगेदर एंड आई थिंक दैट इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अपोजिट सेक्स बॉयज मस्ट बी अलाउड टू रीड विद गर्ल्स। ये आपने अपनी ओपिनियन दे दी। भाई एक बार जब एक जीडी में इंट्रोडक्शन का राउंड कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका जीडी है, इसमें आपका इंट्रोडक्शन का राउंड चल रहा है, इंट्रोडक्शन का राउंड कंप्लीट हो गया, उसके बाद बच्चों का जीडी स्टार्ट होगा। ख्याल रखिए जीडी में जब आप काफी अच्छा बोल रहे होते हैं तो ऐसे सर आपको बहुत बार रोक भी देता है कि चेस नंबर 17 आप चुप रहिए, चेस नंबर 16 अब आप बोलेंगे। यदि ऐसे सर ऐसा बोलता है तो उसको एक अच्छी हिंट के तौर पर लिया जा सकता है। 100 बातों की एक बात, जीडी में अपनी चीजों को बोलते समय आपको याद रखना है, पहली चीज रटकी हुई चीजों को नहीं बोलना है। रटी हुई चीजों को बोलने में और क्रिएट करके बोलने में अंतर होता है। दूसरी चीज, रट कर ना बोले, इसके लिए जरूरी है कि पहले से आप प्रैक्टिस कर जाएं। आप प्रैक्टिस कैसे होगी? या तो अपने घर पर कीजिए, अगर कोई सुपरवाइजर घर पे हैं जो आपकी कमियों को आपको बता सकें, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं है तो भी टेंशन मत लीजिए, हम हैं ना आपके साथ। हमारे लर्निंग ऐप पर आइए और हम आपको इतना ट्रेन करेंगे कि आप प्रॉपर्ली अपनी सफलता को कंफर्म कर पाएं। अब इसके बाद बच्चों जो सबसे बड़ी बात है सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये सेल्फ का है तो सेल्फ क्रिएट ही होना चाहिए। भाई सेल्फ क्रिएट आप कीजिए अपने इंट्रोडक्शन को, जो समस्याएं हैं उनको हमसे डिस्कस कीजिए। और याद रखिए SRT जो आपका सिचुएशन रेस्पॉन्डिंग टेस्ट, जिसमें सिचुएशंस आपको दी जाती हैं और रीजनिंग के सवाल दिए जाते हैं, यहाँ पर आपको 45 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होते हैं, इसीलिए मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करी। तो बच्चों इसी तरीके से प्रत्येक बुधवार को कम्युनिकेशन की वीडियो देखिए। आपके कंपटीशन के लिए हर वेडनेसडे को कोई ना कोई समाधान आपको आपकी समस्याओं का मिलेगा। जय हिंद। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।